अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी तक डिस्कस किया था। आज हम इसको कंटिन्यू करेंगे। एनर्जी रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान में तवानाई के जराए, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। जो हो गया था हमारे पास, डैम्स के बारे से डिस्कस किया था हमने। 4 बड़े प्रोजेक्ट्स, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स इन पाकिस्तान। नाउ आज हम स्टार्ट करेंगे एटॉमिक इलेक्ट्रिसिटी इन पाकिस्तान। एटॉमिक इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से हम डिस्कस करेंगे आज। एटॉमिक एनर्जी इज यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। यूरेनियम इज यूज्ड एज एटॉमिक फ्यूल। ये आपका एक एमसीक्यूज हो गया। एटॉमिक एनर्जी का जो फ्यूल है उसको हम यूरेनियम कहते हैं। यूरेनियम भी एक धातु है, कुदरती तौर पर एक लिक्विड की तरह होता है, सॉलिड कंडीशन में भी हासिल होता है। और अल्लाह पाक ने इसके अंदर बेशुमार एनर्जी, बेशुमार ताकत रखी हुई है। A little amount of uranium can produce 30 lakh time more electricity than coal. यूरेनियम का सिर्फ 10 ग्राम से मुराद आपका 5 रुपए का जो सिक्का होता है, जस्ट ये 10 ग्राम का सिक्का कहलाता है तकरीबन। सिर्फ 10 ग्राम इतना तवानाई रखता है अपने अंदर, इतनी एनर्जी रखता है कि अगर हम उसको ब्रेक करें तो उससे 30 लाख टन कोयला जलाने के बराबर बिजली हासिल होती है। यानी कह रहे हैं अ लिटिल अमाउंट, बहुत थोड़ा सा यूरेनियम 30 लाख गुना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है देन कोल। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर मुल्क है और हम एटॉमिक बिजली भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। एटॉमिक पावर हाउस एट कराची, हमने डिस्कस ये करना है कि पाकिस्तान में कुल कितने मुकामात पर पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी, एटॉमिक बिजली, घर से बिजली प्रोड्यूस कर रहा है। उसमें पहला आ गया कराची। एटॉमिक इलेक्ट्रिसिटी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन पाकिस्तान इन 1971। पाकिस्तान में एटमी बिजली या एटम को, इलेक्ट्रिसिटी को बाकायदा तौर पर 1971 में इंट्रोड्यूस करवाया गया विद द कोऑपरेशन ऑफ कनाडा, कनाडा के ताउन से। दिस पावर हाउस इज नोन एज कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिसको आम अल्फाज में हम कैनप के नाम से जानते हैं। और ये पावर प्लांट जो है वो 137 मेगावाट, 137 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस कर रहा है। और इसके मुख्तलिफ ग्रेड्स हैं, मुख्तलिफ इसके कैनप 1, कैनप 2, कैनप 3, इस तरह के सिलसिला है, वो भी दिखाता हूं मैं आपको। एटॉमिक पावर हाउस एट चश्मा, सेकेंड एटॉमिक पावर हाउस ऑफ पाकिस्तान वाज सेट एट चश्मा नियर सिटी ऑफ मियांवाली। चश्मा एक मुकाम है, एक शहर का नाम है जो कि मशहूर मियांवाली शहर के नजदीक है। इट इज कॉल्ड एज चेजनअप नेशनल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन, और जो कंस्ट्रक्ट किया गया है ये चाइना के ताउन से किया गया है। चाइना नेशनल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन CNNC, और ये प्रोड्यूस कर रहा है 325 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस प्लांट। टोटल प्रोडक्शन ऑफ एटॉमिक इलेक्ट्रिसिटी इन पाकिस्तान इज अबाउट 462 मेगावाट। पाकिस्तान अपने एटमी रिएक्टर से, अपने एटमी पावर हाउसेस से 462 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस कर रहा है। और ये हमारे पास एक बहुत दिलचस्प, और हमने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है पाकिस्तान एनर्जी कंपनी और पेप्को। एक तरफ आप देख रहे हैं ये इंतहाई ताकतवर शख्स, और कार्टूनिस्ट बहुत ज़हीन होते हैं, ये दिखाना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान दुनिया को कहता है कि वो एटमी पावर है, और बिल्कुल सही है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक एटमी पावर मुल्क है। तो पाकिस्तान के पास एटॉमिक पावर तो इतनी है कि अगर जंग होती है जनाब, हम एटम बम इस्तेमाल कर सकते हैं और हम एटमी ताकत मुल्क हैं। लेकिन अगर आप इसका दूसरा रुख देखें
तो पाकिस्तान एक एटमी पावर, दुनिया की छठी बड़ी एटमी ताकत होने के बावजूद इलेक्ट्रिसिटी पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है। 12-12 घंटे, 14-14 घंटे और गर्मियों में 16-16 घंटे की लोड शेडिंग। एक ऐसा मुल्क जो दुनिया में छठे नंबर पर एटॉमिक पावर रखता है, जो बहुत कुवत रखता है, लेकिन वो कुवत इंतहाई इम्बैलेंस है। इम्बैलेंस क्यों है? क्योंकि जनाब ये ताकत हम इस्तेमाल तो नहीं करेंगे एटम बम चलाकर, लेकिन कम से कम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लें। तो इलेक्ट्रिसिटी किसी मुल्क की मईशत के लिए बैकबोन होती है, और यहाँ पर पाकिस्तान की इलेक्ट्रिक पावर ये है बिल्कुल जीरो। पोलियो ज्यादा बेचारी, 12-14 घंटे और 16 घंटे गर्मियों में बिजली का गायब हो जाना, जिसकी वजह से न सिर्फ घर बल्कि सनतें और पूरे मुल्क की मईशत परेशान है। और एक जानिब हम बहुत फख्र करते हैं कि जनाब हम एटॉमिक पावर हैं, दूसरी जानिब ये तस्वीर लगी हुई है अवाम की। ये समझ लें कि ये सर जिब्रान है बेचारे, अवाम या सर जिब्रान एक ही बात कह लें कि हम पूरी पाकिस्तानी अवाम एटमी ताकत का बोझ अपने कंधे पर लेके चल रहे हैं। ना हमारे पास बिजली मौजूद है, ना पानी मौजूद है, अवाम की हालत बुरी है, और इतना बड़ा बोझ के अवाम की टांगे कांप रही हैं इस एटमी ताकत के बोझ से। लेकिन हम उस ताकत को सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उससे हम बिजली प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। एक मंसूबा मैंने यहाँ पर शेयर किया हुआ है नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट का, जो कि फोरकास्ट था, और ये हमारे पास 425 मेगावाट प्रोड्यूस करता, लेकिन कई अरब रुपए लगाने के बावजूद भी ये ऑपरेशनल नहीं हो सका। यानी इस वक्त नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट 1 मेगावाट भी बिजली प्रोड्यूस नहीं कर रहा। 1 मेगावाट तो छोड़ें, 1 वॉट भी बिजली प्रोड्यूस नहीं कर रहा, जबकि अरबों रुपए इस मंसूबे के ऊपर लग गए। नंदीपुर जो है पंजाब में एक इलाका है, और यहाँ पर अरबों रुपए की, आप इसको कहते हैं कि जस्ट अ करप्शन। नेक्स्ट टॉप पर आते हैं हमारे पास सोलर एनर्जी इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में सूरज से हासिल की जाने वाली तवानाई या सोलर एनर्जी। द एनर्जी विच वी गेट फ्रॉम सन इज नोन एज सोलर एनर्जी। Pakistan is produced solar energy on the following small plants. First solar energy plant was set at a village Mamiala near Islamabad in 1980s. 1980 में पहला प्लांट, 1980 में पहला प्लांट पाकिस्तान ने सोलर एनर्जी का जी हाँ लगा लिया था। इस्लामाबाद के नजदीक एक शहर है ममियाला में, जो कि 6 किलोवाट एनर्जी उस वक्त प्रोड्यूस करता था, और 6 किलोवाट उस मखसूस गांव की, उस मखसूस जगह की जो नीड थी, वो उसके लिए काफी था। सेकेंड प्लांट वाज सेट एट विलेज करकोट नियर सवात। सवात क्योंकि मशहूर शहर है, उसके नजदीक एक छोटा सा गांव कह लें, छोटा शहर कह लें, करकोट। वहां पर 1983 में दूसरा प्लांट पाकिस्तान ने लगाया, जो कि 5 किलोवाट प्रोड्यूस कर रहा था, विच लेटर इंक्रीज टिल 60 किलोवाट्स, और फिर इसकी कैपेसिटी को बढ़ाकर 60 किलोवाट तक कर दिया गया। और ये प्लांट जो था सोलर प्लांट, ये भी उस मखसूस गांव के लिए, उस मखसूस छोटे से शहर के लिए आप कह सकते हैं, ये काफी था। यानी पाकिस्तान में मुख्तलिफ छोटे छोटे शहरों में जो सोलर एनर्जी, सोलर प्लांट थे, उनका इब्तदा, उनका इर्तिका 1980s में हो चुका। इसका मतलब ये हो गया हमारे पास बिफोर 40 ईयर्स, 40 साल पहले से पाकिस्तान सोलर एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है। थर्ड प्लांट वाज सेट एट मीर रहमत नियर एबटाबाद। एबटाबाद के नजदीक एक इलाका है, एक छोटा गांव है मीर रहमत, और यहाँ पर तीसरा सोलर जो बड़ा पार्क है वो बनाया गया इन 1989 में। इट्स प्रोडक्शन कैपेसिटी इज 18 किलोवाट, मोर देन 18 प्लेसेस। इसके अलावा 18 से ज्यादा मुकामात पर बिजली जो है वो सोलर पार्क के जरिए प्रोड्यूस की जा रही है। और ये साइड में मैंने आपको एक सोलर पार्क का एक मंजर दिखाया है।
और सूरज की रोशनी अरबों खरबों रुपए की रोशनी है, जितनी ज्यादा तेज धूप होगी उतना ही बेहतरीन सोलर पैनल वर्क करेगा। और कब तक सूरज की रोशनी रहेगी? जब तक सूरज रहेगा, जब तक अल्लाह पाक चाहे, जब तक क़यामत नहीं आ जाती, तो उस वक्त तक आप इस सूरज की रोशनी से एनर्जी हासिल करते रहेंगे। और ये हमने साइड में पिक्चर लगाई है कायदे आजम सोलर पार्क की, जो कि बावलपुर डिस्ट्रिक्ट में लगाया गया पंजाब में, और ये 100 मेगावाट। देखिए 1980s में जो सफर शुरू हुआ था हमारे पास 6 किलोवाट से, आज वो 100 मेगावाट तक पहुंच गया है कायदे आज़म सोलर पार्क में। और ये आपके पास तस्वीर मौजूद है कि किसी भी शहर की प्रोडक्शन को पूरा करने के लिए, जरूरियात को पूरा करने के लिए इस तरह के सोलर पैनल्स लगाए जा सकते हैं। और पाकिस्तान 1980 यानी कि 40 साल पहले से ये काम कर रहा है। पाकिस्तान के लिए काम कोई नया नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे पास कुछ सोलर डिजाइंड हाउस मौजूद हैं कि सूरज के रुख के ऊपर ये मकान बनाए जा रहे हैं, और इनसे ऑटोमेटिकली आपके घर की बिजली तो 24/7 24 घंटे जो है फ्री हो जाएगी। ठीक है, तो अगर घरों की बिजली भी फ्री हो जाए तो एक बहुत बड़ा रिलीफ, जो आजकल हमारे यहाँ बिल आ रहे हैं 4,000 10,000 और 15,000 के, तो आपके घर की बिजली तो इससे फ्री हो जाएगी जनाब। ये आ गया आपका सोलर पैनल मॉडल हाउस। नाउ इसके बाद सोलर पैनल से क्या क्या चीजें चल रही हैं, ये देखें। ये आज का नहीं है, ये एक पुराना ऐड है, इसीलिए मैं लगाता हूं ताकि आप लोगों को सिर्फ किताब में नहीं बल्कि प्रैक्टिकली पता चले कि जनाब जो हम अपने कोर्स में पढ़ रहे हैं वो प्रैक्टिकली लोगों के लिए कारोबार है। ये हर चीज हमारे लिए कारोबार है। पाकिस्तान सोलर सर्विस, पाक सोलर रीन्यूएबल एनर्जी, दिन के वक्त सोलर और रात को लोड शेडिंग की सूरत में लगातार 3 से 5 घंटे बैकअप, उजाला सबके लिए। ठीक है जी। और ये पूरा ऐड देखें, 25 साल तक रोजाना मुसलसल 6 घंटे लाखों लीटर पानी, खुशहाल किसान खुशहाल पाकिस्तान। और मैं आपको ये बताता चलूं, पाकिस्तान दुनिया का पहला मुल्क है जी। अपने मुल्क की अच्छाई को भी बताना चाहिए, पाकिस्तान दुनिया का पहला मुल्क है जिसने सोलर ट्यूबवेल्स बनाए, यानी ट्यूबवेल को सोलर एनर्जी के ऊपर कन्वर्ट किया। और आज तकरीबन 6 लाख ट्यूबवेल सोलर एनर्जी से पाकिस्तान में चल रहे हैं, यानी इनको किसी को बिजली के लिए पैसे नहीं देना पड़ते, ना तो वापडा को ना के इलेक्ट्रिक को, इनको बड़ी बड़ी वायर्स नहीं बिछाना पड़ती, इनके बिल नहीं आते। और ये कुदरती तौर पर 6 लाख ट्यूबवेल्स कुदरती तौर पर बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं, और जिससे किसान को आसानी हो गई, उसको लंबी लाइनें नहीं लगानी। ठीक है जी, ये बहुत अहम चीज है जो पाकिस्तान के अंदर, मतलब ये वो तमाम चीजें हैं जो प्रैक्टिकल है, मैं इसीलिए आपको प्रैक्टिकल चीजें दिखाता हूं। अब आ जाए एक और प्रैक्टिकल चीज के ऊपर, बायोगैस इन पाकिस्तान। और बायोगैस क्या होती है? गोबर से गैस बनाने वाला प्लांट लगवाएं। और देखिए ये पाकिस्तान में कितना मशहूर है, कितना फेमस है। ट्यूबवेल चलाएं, चूल्हा जलाएं, मुफ्त खाद पाएं। पाकिस्तान में कम कीमत पर आलमी मेयार के 3,000 से जायद बायोगैस प्लांट लगाने वाला इदारा, यानी एड के अंदर ये बता रहे हैं आपको पीडीबीपी के पाकिस्तान के अंदर इन्होंने 3,000 से ज्यादा बायोगैस प्लांट लगाए हैं। और कहाँ कहाँ लगाए, इनके फोन नंबर भी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। और ये आपके सामने बहुत सारा गोबर भी मौजूद है, आप पढ़ लेते हैं जनाब। बायोगैस के इस गोबर से गैस और फिर गैस से बिजली कैसे बनाई जा रही है। बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड बाय मिक्सिंग डंग एनिमल वेस्ट, जिसको हम गोबर कहते हैं, एंड वाटर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन थ्रू फर्मेंटेशन प्रोसेस। एक साइंसी प्रोसेस के जरिए, इसको हम फर्मेंटेशन प्रोसेस कहते हैं, ऑक्सीजन को और इसमें दीगर अज्जा को अलग कर दिया जाता है, जिससे बायोगैस प्रोड्यूस होती है। बायोगैस कैन प्रोवाइड अ क्लीन easily controlled source of renewable energy from organic waste material।
और बायोगैस एक ऐसी साफ सुथरी, वाज़ेह और बेहतरीन रिन्यूएबल एनर्जी की सोर्स है जो कि हम गोबर से भी हासिल कर रहे हैं। प्रॉब्लम फेसिंग इन प्रोड्यूसिंग बायोगैस, ये भी आपका सवाल आता है कि पाकिस्तान में बायोगैस के प्लांट बहुत ज्यादा फेमस या बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव या कामयाब क्यों नहीं है। तो आप इसकी रीजन दे रहे हैं, बायोगैस प्लांटेड प्रोवाइडेड बाय plants गवर्नमेंट वेयर फेल टू वर्क एंड प्रूव इनएफिशिएंट। क्यों? टेक्निकल एक्सपर्ट्स अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट हैव शोन केयरलेस एटीट्यूड। एक जानिब वो लोग जिनको अपॉइंट किया गया था इस मकसद के लिए, उन्होंने कोई अच्छा रिस्पांस नहीं दिया, केयरलेस एटीट्यूड शो कर अपना। दूसरा, फार्मर्स इन पाकिस्तान प्रिपेयर्ड देसी फर्टिलाइजर फ्रॉम एनिमल डंग, सो देयर इज नॉट सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ एनिमल डंग अवेलेबल फॉर प्रोड्यूसिंग बायोगैस। और पाकिस्तान में गोबर को कुदरती तौर पर एक अच्छी खाद तस्वर किया जाता है, इसीलिए पाकिस्तानी फार्मर इस गोबर को जलाने की जगह, फर्मेंटेशन प्रोसेस में डालने की जगह इसको बराह रास्त अपनी फसलों में लगा देते हैं और जमीन में मैरिनेट करके इसको कुदरती देसी खाद बना लेते हैं और उसको जदीद प्रोसेस से गुजरने नहीं देते, जिसकी वजह से बहुत बड़े पैमाने पर एनिमल वेस्ट यानी कि जो गोबर है वो जाया हो जाता है और बायोगैस का जो प्रोसेस है वो रुक जाता है। ये हमने एक प्रैक्टिकल आपको दिखाया है किस तरह से एक कुआं बनाया जाता है और उस कुएं के अंदर ये दो तरफ से, एक ये देखें, एक ये पॉइंट आ गया दिस वन, और एक हमारे पास ये पॉइंट आ गया। ये एक पूरी टीम है जो बायोगैस के लिए साइंटिफिकली काम कर रही है। और ये देखिए मिक्सिंग टैंक आ गया इधर, इनलाइन पाइप और डिगैसर टैंक, और एक तरफ से एनिमल वेस्ट को डालते जाते हैं, दूसरी तरफ से गैस को कंट्रोल करते जाते हैं। ये पूरा एक प्रोसेस है और इस पूरे प्रोसेस को मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है, क्योंकि किताब के अंदर ऐसी बातें तमाम चीजें मौजूद नहीं होती, आपका इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता। तो ये हर वो चीज जो हम किताब में पढ़ रहे हैं ये प्रैक्टिकल है और यही कोशिश है कि आप इसको प्रैक्टिकली देख भी सकें और समझ भी सकें। नाउ द प्रोजेक्ट ऑफ विंड एनर्जी इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में तवानाई के जराये के अंदर हवाओं के जरिए हासिल की जाने वाली एनर्जी। रिसेंटली कंडक्टेड सर्वे ऑफ विंड पावर पोटेंशियल अलोंग कोस्टल एरियाज ऑफ द कंट्री बाय पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट पीएमडी। पीएमडी जो पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, इंडिकेट करता है, बताता है दैट अ पोटेंशियल, पाकिस्तान में कितनी सलाहियत है एग्जिस्ट फॉर हार्वेस्टिंग विंड एनर्जी। यहाँ पे वर्ड हमने यूज किया हार्वेस्टिंग का, प्लांट करने का, विंड एनर्जी यूजिंग करंटली अवेलेबल टेक्नोलॉजी स्पेशली अलोंग सिंध कोस्ट, सिर्फ सिंध के साहिली इलाकों के साथ, यानी कराची की साहिली पट्टी से अगर हम ये विंड मिल्स मैंने आपके सामने लगा दिए और इस पे एक पॉइंट भी लिखा हुआ है, तो आप हैरान रह जाएंगे कि पाकिस्तान में 3 लाख मेगावाट बिजली विंड एनर्जी से हासिल करने की सलाहियत मौजूद है। कितनी? 3 लाख सलाहियत है हमारे पास। अगर हम इस तरह ये पैनल्स लगाते चले जाएं, ये कोई अनोखी बात नहीं है, दुनिया कर रही है। तो ये तो अभी कॉपी पेस्ट है, इसके अंदर हमारी कोई नई तख्लीक, नई इजाद नहीं है। पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये बताया आपको कि जनाब आप अगर सिर्फ सिंध के साहिलों के ऊपर ये अपना एनर्जी प्लांट हार्वेस्ट करते चले जाएं, इंस्टॉल करते चले जाएं, तो समंदर के ऊपर चलने वाली जो हवाएं, अल्लाह पाक उसको इतनी स्पीड से चला रहा है और हमेशा ता कयामत चलाता रहेगा। तो पाकिस्तान के पास 3 लाख मेगावाट, जबकि हमने अपने इस टॉपिक के स्टार्ट में ये पढ़ा था कि पाकिस्तान की 2025 में जो बिजली की रिक्वायरमेंट होगी वो होगी सिर्फ 50,000 मेगावाट। पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट कितनी है स्टूडेंट्स? 2025 पे, यानी आज से भी 5 साल बाद, चले 4 साल लगा लें,
4 साल बाद पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट होगी, इट विल बी 50,000 मेगावाट, जबकि सिर्फ विंड एनर्जी से पाकिस्तान प्रोड्यूस कर सकता है 3 लाख मेगावाट। अब आ जाइए सेकंड पिक्चर के ऊपर। पाकिस्तान 3 लाख मेगावाट प्रोड्यूस करने की सलाहियत रखता है, लेकिन प्रोड्यूस कितनी कर रहा है? सिर्फ 6 मेगावाट, सिर्फ 6, यस ओनली 6 मेगावाट। यानी हम अपने रिसोर्सेज को अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं। अल्लाह पाक ने जो हमें नेमतें दी हुई हैं, भरपूर नेमतें दी हुई हैं, कि हम पूरे पाकिस्तान की जरूरत को सिर्फ सिंध के साहिली इलाके से पूरा कर सकते हैं। अभी तो हमारे पहाड़ मौजूद हैं, अभी तो हमारे पास और बहुत सारी लोकेशंस मौजूद हैं, अभी तो हमारे पास बलूचिस्तान की लोकेशंस, केपीके की लोकेशंस मौजूद हैं। अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं साहिली पट्टी की और यहाँ पर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं कितनी? 6 मेगावाट ओनली जी। आइए, यूजिंग द मेजर विंड डाटा, द एनुअल ग्रॉस एनर्जी प्रोडक्शन बाय एन 18 मेगावाट अकॉर्डिंग टू यूएसएड रिपोर्ट। यूएसएड आपको पता है, ये जो जब यूएस वाले आपके पास फंडिंग करते हैं तो आपके मुल्क का डाटा भी कलेक्ट करते हैं, और इसके साथ साथ वो डाटा कलेक्ट करने के साथ आपको ये भी बताते हैं कि आपके पास अल्लाह पाक ने क्या क्या सलाहियत दी है, आप अपने वसाइल को कितना बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने वसाइल को आप जाया ना कीजिए, उसको बेहतरीन इस्तेमाल कीजिए। तो ये हमारे पास आ गया, अकॉर्डिंग टू यूएसएड रिपोर्ट, Pakistan has to potential of producing 1,50,000 megawatts of wind energy, only which the Sindh coast can produce 40,000 megawatts, जिसमें सिर्फ सिंध कोस्ट पूरे पाकिस्तान की बिजली की तवानाई की जरूरत को पूरा करने के लिए काफी है। जी हाँ जनाब, पूरे पाकिस्तान की। तो पूरे सिंध की बिजली फ्री क्यों नहीं हो सकती? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को एक एक जगह पर इतना इतना नवाजा है कि आपको कमर्शियल ज्योग्राफिया में अंदाजा होता चला जाएगा। और ये तस्वीरें मैं आपके लिए इसलिए लगाता हूं ताकि हम देखें कि जनाब हम कोई बात सिर्फ जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, बल्कि प्रैक्टिकली ये दुनिया में हो रहा है और हम अपनी सलाहियत को कितना कम इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देखें, ये अगर पाकिस्तान के पास ऐसी ऐसी लोकेशंस, दुनिया में बहुत कम ममालिक के पास ऐसी लोकेशंस होती हैं जहां पर माउंटेनियस एरियाज में, पहाड़ी इलाकों में हवा 30,000 एरोनॉटिकल माइल की रफ्तार से सफर करती है, और जितनी स्पीड से हवा सफर करती है उतना ही तेज आपके ये विंड प्लांट जो है, ये विंड मिल्स जिनको पंखे आप कहते हैं, ये घूमते हैं, उतने ही स्पीड से आपका बिजली जनरेट होती है। इसमें आपने दुनिया के चीपेस्ट वे हैं, सस्ते तरीन तरीके हैं बिजली प्रोड्यूस करने के, जिससे बिजली हमेशा प्रोड्यूस होती रहेगी। आपने सिर्फ अपने इस प्लांट को मेंटेन रखना है, इसकी रिपेयरिंग का ख्याल रखना है सिर्फ। तो इंसान बिलाशुबा ये क्या उठता है कि फबी आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को इतना ब्लेस किया है, और ये मैं आपको इसलिए प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, अब आ जाते हैं हम थर्मल एनर्जी के ऊपर। पावर सोर्सेज ऑफ पाकिस्तान में हम डिस्कस कर रहे हैं अब थर्मल को। थर्मल में कोल मौजूद है, इसको हम देख लेते हैं। Coal was first discovered across Pakistan and the rest of South Asia in the 1880s. 1880 में, 1980 में नहीं जनाब, 1880 में, पाकिस्तान बनने से भी बहुत पहले। The biggest coal mine in the salt range at Makadwal. Coal is also dug from Pidh, इलाके का नाम है Pidh, in the same area. In the lower Sindh areas, सिंध के लोअर इलाकों में यानी सिंध में, जमपीर, मेल्टिंग, लाखड़ा, थर, ये बहुत अहम इलाके हैं। दिस कोल इज नॉट ऑफ गुड, इट इज यूज्ड इन केन्स, सिरेमिक्स इंडस्ट्रीज, ग्राइंडिंग मिल्स एंड प्रोड्यूसिंग थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, और थर्मल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है। अच्छा,
कोयले से अब यहाँ पर आ जाए स्लॉट की जाने पर, मैंने आपको लगाई है कुछ पिक्स। ये देखिए पूरी जमीन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको कोयले से भर दी है। ये देखिए कितनी गहराई तक आप पूरा कोयला डक किए जा रहे हैं। और ये इतना बड़ा ट्रैक्टर आपके लिए बिल्कुल छोटा द टाइनी दिख रहा है। और ये कितना, अच्छा कोयले से पैदा होने वाली बिजली 3 रुपए फी यूनिट है, जबकि तेल से हासिल होने वाली बिजली 9 रुपए फी यूनिट है। तो आप अंदाजा कर लें कि अपने कोयले जो हमारा होम प्रोडक्ट है, अल्लाह पाक ने नवाजा है। अब देखते हैं कि पाकिस्तान के पास कोयले के जखायर कितने हैं। सिंध में लाखड़ा, सोंदा, ठट्टा, झरक, थर, हाजी कोल, अदर्स, यहाँ पर 184 बिलियन टन्स, बिलियंस मतलब हो गया अरब, 184 अरब टन के जखायर मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तान के लिए 1000 साल से भी ज्यादा का स्टॉक रखते हैं। 1000 साल से भी ज्यादा का, इट्स टू मच। 184 बिलियन टन। पंजाब में सॉल्ट रेंज, सेंट्रल सॉल्ट रेंज, मकरवाल में सिर्फ 0.235 बिलियन टन। एक तरफ सिंध में 184 बिलियन टन, 184 अरब टन कोयले के जखायर हैं, और पूरे पंजाब में 1 अरब टन भी नहीं है, लेकिन फिर भी 0.323 बिलियन टन। बलुचिस्तान में जखायर खोस, शेरिंग, हरनाई, सोर रेंज, डिगारी, डूकी, मच, किंगरी, मूसा खेल। केपीके के अंदर पीर इस्माइल, ज़ियारत, चमलोंग 0.217। तो देखिए अल्लाह पाक ने थर में कोयले के दुनिया के बड़े जखायर में से एक जखायर आपको दिए हुए हैं। और हम हमेशा थर के कोयले की बात करते हैं मीडिया के ऊपर, लेकिन नेक्स्ट पर आ जाए। देखें, और ये मैंने कटिंग लगाई है, देखें अखबार की, जो मेरा 22 दिसंबर 2011 का रोजनामा उम्मत के अंदर थर में कोयले से बिजली पैदा करने का तजर्बा कामयाब। 2013 में, आज हम 2020 में, 2013 में 100 मेगावाट बिजली बनने लगेगी और 100 मिलियन बैरल डीजल भी मिल सकता है। तो जनाब वफाकी हुकूमत दिलचस्पी नहीं ले रही, सिंध मदद करे। ये बयान है डॉक्टर समर मंद, असल में डॉक्टर समर मुबारक का है, और ये आप पढ़ सकते हैं कि पाकिस्तान में जबकि कोयले के जखायर से 10,000 मेगावाट बिजली 30 साल तक हासिल हो सकती है। कितनी? 10,000 मेगावाट बिजली। ये देखें 10,000 मेगावाट बिजली 30 साल तक हासिल हो सकती है, और गैस के साथ 100 मिलियन बैरल डीजल भी 30 साल तक हासिल किया जा सकता है। ठीक है, तो पाकिस्तान के जखायर मुल्क की तकदीर बदल देंगे। जापानी माहिरीन का ऐसा ऐलान कि जान का हर पाकिस्तानी खुश हो जाए, और खुशी है पाकिस्तानी, और अल्लाह पाक ने आपको बहुत जखायर दिए हैं। ये पूरा कोल फील्ड का एक मंजर मैंने आपके सामने पेश किया, किस तरह कोयले को यहाँ पर लाया जाता है। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कोल, और फिर ये फर्नेस, और फिर गर्म होता है, मुख्तलिफ चीजों में घूमता, टर्बाइन से होता हुआ, और ये पीएमटी के अंदर बिजली और थ्रू वायर्स आपके और बिजली ट्रांसफार्मर से आगे हासिल कर ली जाती है। द थर्ड डेजर्ट कोल्ड फील्ड इन थर्ड डेजर्ट क्या क्या डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है, और यहाँ पर कितने रकबे पर है। डिपॉजिट डिस्कवर्ड बाय GSP गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, स्प्रेड ओवर मोर देन 9,000 किलोमीटर स्क्वायर। 9,000 किलोमीटर स्क्वायर के ऊपर ये कोल आपका फैला हुआ है, 9,000 किलोमीटर स्क्वायर के ऊपर। कंपेयर्स around 175 billion tons sufficient to meet the century's fuel of the requirement of the countries। और हमारे मुल्क की जरूरियात को कई 100 साल तक पूरा करने के लिए सिर्फ थर कोल काफी है। इससे पहले हमने विंड मिल की बात करी, तो वो ता क़यामत, और ये हमारे पास 1000 साल तक अल्लाह पाक ने आपको कितने इनामात से नवाजा है। आप देखें थर कोल 500 बरस तक 50,000 मेगावाट सालाना बिजली पैदा कर सकते हैं। और ये मैंने आपको एक जियो के शो का कैपिटल टॉक में आमिद मिस्दी गुफ्तगू वाला मैंने लगाया था। तो बहरहाल अल्लाह पाक ने आपको इतने जखायर दिए हैं। अब हम आ गए मिनरल्स, और ये ऑयल के ऊपर आ गए हम। पाकिस्तान प्रोड्यूसिंग ओनली 8% ऑयल टू मीट आवर रिक्वायरमेंट्स एंड रेस्ट क्रूड ऑयल फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। पाकिस्तान अपनी जरूरत का सिर्फ 8% खुद प्रोड्यूस करता है, बाकी इंपोर्ट करता है।
और द टोटल ईयरली प्रोडक्शन ऑफ ऑयल इस कंट्री 1981-82 वाज 3.96 मिलियन बैरल, और अब ये 50,000 से 60,000 बैरल पाकिस्तान जो खुद की प्रोड्यूस कर रहे हैं। पाकिस्तान की जो मशहूर रिफाइनरीज हैं, oil producing areas in Pakistan, the area of Pakistan from where oil is extracted in small amount: Jhelum, Attock, Chakwal, Rawalpindi, Dera Ghazi Khan, Badin, हैदराबाद एंड सांगड़। इसके अलावा ये तो कुछ इलाकों के नाम हो गए। पार्को आपने बिल्डिंग दिखाई मैंने आपको, और पार्को आप जानते हैं। पाकिस्तान अरब रिफाइनरी कंपनी, पार्को के पेट्रोल पंप भी हैं, तो आज इसका फुल फॉर्म पढ़ लें, पाकिस्तान अरब रिफाइनरी कंपनी। यानी पाकिस्तान और अरब कंपनीज के साथ ये ज्वाइंट होकर काम किया है। 1971 में 74 में पाकिस्तान गवर्नमेंट ने और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने, यूएई ने कॉर्पोरेशन के साथ पार्को कंपनी बनाई। इट इज फॉर सेटिंग रिफाइनरी एज फॉर दिस पर्पस एज पाक अरब रिफाइनरी कंपनी। हमें पाकिस्तान का अपना एक पीएसओ, पाकिस्तान स्टेट ऑयल टू सप्लाई ऑयल एंड इट्स प्रोडक्ट्स ऑल अराउंड द कंट्री, और पीएसओ पूरे पाकिस्तान में इसको सप्लाई कर रही है। और ये प्रोसीजर नेचुरल गैस, नेचुरल गैस हमारे पास लास्ट स्लाइड है इस एनर्जी रिसोर्सेज की। इन 1952 एट सुई, सुई बलूचिस्तान के एक शहर का नाम है, एक मुकाम का नाम है, जहां से नेचुरल गैस डिस्कवर हुई। द डिपॉजिट्स ऑफ नेचुरल गैस इन पाकिस्तान आर मोर देन ऑयल, और पाकिस्तान में ऑयल से ज्यादा गैस के ज़खायर अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। पाकिस्तान मीट्स 35% ऑफ हर एनर्जी रिक्वायरमेंट विद द नेचुरल गैस। पाकिस्तान अपनी जरूरत का 35% कुदरती गैस से पूरा करता है। पाकिस्तान में कुदरती गैस सुई, उच, खैरपुर, मिजराती, बरी, संडक, ढोडक, पीरको और धनिया के मुकाम पर पाई जाती है। Sui gas field accounts for 26% of Pakistan gas production. The reserves are estimated about, पाकिस्तान में तकरीबन कितने रिजर्व जो अंदाजा है एस्टिमेटेड है 29,790 बिलियन। अगर आप इसको थोड़ा सा राउंड कर लें तो 30,000 बिलियन क्यूबिक फीट गैस पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। द डिमांड फॉर गैस इज 5.3 मिलियन क्यूबिक फीट अ डे, और रोजाना की जो डिमांड है हमारे पास वो है 5.3 मिलियन क्यूबिक की। सेकेंड लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ गैस इज नियर अटक एट म्याल, एस्टिमेटेड मोर देन 12 बिलियन क्यूबिक मीटर्स। म्याल में मौजूद जो ज़खायर हैं वो तकरीबन 12 अरब क्यूबिक मीटर के मौजूद हैं। सिमिलरली रिजर्व और नेचुरल गैस इन पाकिस्तान आर प्रेजेंट मोर देन 25 प्लेसेस, और पाकिस्तान में तकरीबन 25 मुकामात, 25 से जायद मुकामात पर जो गैस हैं, कुदरती गैस के ज़खायर अल्हम्दुलिल्लाह दरियाफ्त हुए हैं, और पाकिस्तान बड़े पैमाने पर अपनी जरूरियात को कुदरती गैस से पूरा कर रहा है। Importance: natural gas in major electricity generation, supply home, natural gas burns cleanly। ये हमारे पास नोट्स में ही मौजूद है पूरा, हम लास्ट स्लाइड डिस्कस कर लेते हैं। ये देखें, ये हमारे पास कुछ मंसूबे हैं, जिसे फर्स्ट वन मंसूबा यहां पर आते हैं हम तो इंडिया, पाकिस्तान और ईरान, IPI मंसूबा है। ये ऐसी पाइपलाइन डाली जा रही है, ये देखें ये आ गया हमारे पास इंडिया, पाकिस्तान और ईरान। इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है, लेकिन अल्लाह पाक ने उसको गैस की प्रोडक्शन से मालामाल नहीं किया, और पाकिस्तान और ईरान अल्हम्दुलिल्लाह दोनों मालिक जो हैं वो गैस से मालामाल हैं, जबकि ईरान के पास ज्यादा ज़खायर मौजूद हैं। और इसको हम देख रहे हैं, तो ये IPI मंसूबा जो हम डिस्कस कर रहे हैं, दरमियान में पाकिस्तान से पाइपलाइन गुजर रही है। ये देखें, ये पाइपलाइन जो है ये गुजर रही है, और इसका इफ्तिताह जरदारी साहब अपनी गवर्नमेंट के लास्ट वीक में करके गए हैं। ठीक है, तो तकरीबन इस मंसूबे को भी स्टार्ट हुए हुए
आप कह सकते हैं कि 6 साल से ज्यादा हो चुके हैं, ठीक है। IPI जिसमें पाकिस्तान को लाजमी है कि प्रॉफिट हासिल होगा, और क्योंकि पाइपलाइन पाकिस्तान से गुजर रही है, पूरा सिंध क्रॉस कर रही है, बलूचिस्तान क्रॉस कर रही है और फिर ईरान तक जा रही है पाकिस्तान। इसी तरह दूसरा जो बड़ा मंसूबा है, ये देखिए आप, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तुर्कमानिस्तान, तापी मंसूबा कहलाता है ये, TAPI, तापी मंसूबा। तुर्कमानिस्तान भी एक ऐसा मुल्क है जो गैस की दौलत से मालामाल है, और इंडिया अपनी गैस की सलाहियत को, कैपेसिटी को पूरा करने के लिए, क्योंकि इंडिया की आबादी बहुत ज्यादा है और वहां पे ना तो ऑयल बड़े पैमाने पर मौजूद है, ऑयल के जखायर, और ना ही वहाँ गैस के जखायर मौजूद है, यानी कुदरती जखायर के अंदर इंडिया के पास ऑयल और गैस की कमी है, जो कि बुनियादी पावर सप्लाई है, आपको पता है कि ये रिसोर्सेज हैं। और इसके लिए इंडिया बिलियंस ऑफ डॉलर के, नॉट रुपीज, बिलियंस ऑफ डॉलर के मंसूबे कर रहा है, और अल्लाह पाक ने इसको ऐसा मजबूर किया कि वो इंडिया पाकिस्तान के थ्रू ही दोनों रूट गुजार रहा है, तुर्कमानिस्तान, अफगानिस्तान, पूरा मुल्क और पाकिस्तान को क्रॉस करता हुआ फिर इंडिया गैस पाइपलाइन आ रही है, और दूसरी पाइपलाइन जो है वो इंडिया, पाकिस्तान और ईरान की जानिब आ रही है। तो ये हमारे पास, हमने एक मंसूबा भी आपको दिखाया कि गैस के हवाले से बिलियंस ऑफ रुपीस, अरबों रुपए जो है वो आपके पड़ोसी ममालिक खर्च कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास अल्लाह पाक ने ऐसी नेमत दी है जो हमारे पास ये मौजूद है, गैस के ज़खायर। ये थे पाकिस्तान नेचुरल रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्लास में इसके मुतालिक हम बेटा तमाम सवाल डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और आपके साथ नोट्स भी डिस्कस करूंगा मैं, और आपने मुझे इसका फीडबैक देना है कि हमारी क्लास आज की कैसी रही, और इसको आज यहीं तक रखते हैं हम, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।